सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एनओएस की क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट ऑफिशियल गाइडलाइंस है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th होम साइंस की जनरल इन्फॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सबसे फर्स्ट, व्हाई वी हैव अ प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हमें प्रैक्टिकल की नीड ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है, इट्स अ वेस्ट ऑफ अ टाइम, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमें बहुत क्लैरिटी देते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग आती है हमें उस चीज़ के बारे में। जैसे आपको पता होगा, जब भी हम कोई चीज़ प्रैक्टिकल में करते हैं तो उसकी नॉलेज जो होती है ना, वो हमारे माइंड में, ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी रहेगी तो ऑफकोर्स आप थ्योरेटिकल एग्जाम में भी उतने अच्छे से ही परफॉर्म करोगे और उतने अच्छे ही अपने मार्क्स भी स्कोर करोगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका हाउ टू डू प्रैक्टिकल्स। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि आपकी जो होम साइंस की बुक है वो डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल्स के अंदर मॉड्यूल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? मॉड्यूल 2 फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉड्यूल 3 रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉड्यूल 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉड्यूल 5 टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मॉड्यूल 6A हाउसकीपिंग एंड 6B आपका क्रिएटिव एंड हैंड राइटिंग। मॉड्यूल 6 और 6B ऑप्शनल होते हैं, उसमें आपके पास चॉइस होती है। अब आपके जो लेबोरेटरी मैनुअल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स गिवन होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको कौन सा प्रैक्टिकल करना है, उनको ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। आपको हर एक मॉड्यूल के 3 प्रैक्टिकल हैं और ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स क्या हैं? कंपल्सरी हैं। ठीक है, जो आपको करने हैं। अब इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको कैसे उसको परफॉर्म करना है। तो आपका प्रैक्टिकल किससे शुरू होता है? आपके एम से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्टेन इक्विपमेंट्स और मटेरियल जो आपको उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। राइट, जब आप एम और रिक्वायरमेंट कर लोगे देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? वो होता है आपका प्रोसीजर और मेथड, जिसके अंदर पूरा प्रॉपर आपको गिवन है कि आपको क्या प्रोसीजर या मेथड जो है वो आपको फॉलो करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका लास्ट होता है वो जो भी आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आपकी कोई भी टेबल आपको फिल करनी होती है या कोई भी आपके ब्लैंक्स होते हैं, वो आपको प्रॉपर अपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाने होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो भी लिखोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी लेजिबल हैंड राइटिंग के अंदर लिखोगे, जो भी आपको मैनुअल के अंदर गिवन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करना है। हम आपको विद प्रॉपर, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स विद प्रॉपर इमेजेस, विद प्रॉपर कलरफुल इमेजेस। ठीक है, कलर्ड पेन्स का हमने यूज़ किया हुआ है। टेबल्स कोई फ्री हैंड नहीं बनी हुई, प्रॉपर टेबल्स बनी हुई हैं जैसे प्रेजेंट की जाती हैं। सारे स्टेप्स को हमने फॉलो किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना। आपको क्या करना है? हमारी टीम को कांटेक्ट करना है और जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिकल फाइल ले लेनी है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब आप जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे वहाँ पे आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है, आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंटली प्रिपेयर होगे तो तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। देखो, पूरा जो आपका टाइम अलॉटेड होता है ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, वो होता है आपका 3 आवर्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं आपके प्रैक्टिकल के? 20 होते हैं। ठीक है, इस दिन आपका कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम ही होता है। ठीक है, अब मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके? हर एक जो हमने भी प्रीवियस मैंने आपको बताया था, आपका मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल्स हर मॉड्यूल से होते हैं, 2 to 5 जो होते हैं आपके 8 मार्क्स के। ठीक है, 1 प्रैक्टिकल जो आपका ऑप्शनल है 6A और 6B, वो है आपका 4 मार्क्स का। और उसके बाद होता है आपके वाइवा क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 4 मार्क्स के। अब आप बोलोगे मैम वाइवा क्वेश्चन के लिए हम क्या करें? राइट, हम उसको कैसे प्रिपेयर करें? अगेन टेंशन नहीं लेनी जब उन्नति एजुकेशन है आपके पास। हम आपको जब प्रैक्टिकल फाइल देते हैं उसके साथ हम आपको वाइवा क्वेश्चंस भी देते हैं, सो दैट अपने आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सको। तो अब आपको वाइवा क्वेश्चन की भी टेंशन नहीं लेनी, सबका सोल्यूशन आपको हमारे पास ही मिलेगा। एंड देन आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है पूरी, उसके मार्क्स होते हैं आपके 4 मार्क्स। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, ठीक है,
तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जो भी प्रैक्टिकल लिखा है उसकी ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए, आपने किस प्रैक्टिकल के अंदर क्या लिखा है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल लेनी नहीं है, उसको एक बार आपको थॉरली रीड भी करना है एंड देन आपको उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल्स पर। ये है आपके सामने प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है, जिसका एम क्या है, टू प्रिजर्व सीजनल फूड्स, ठीक है। इसमें आपको पूरी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इक्विपमेंट्स, उसका प्रोसीजर, आपको कैसे करना है एंड रेसिपीज़ आपको दी हुई हैं। मैं अब आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एम, देन आपका इंट्रोडक्शन जैसा कि हमने मैनुअल में देखा था, नेक्स्ट आपके इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड एंड देन आपका प्रोसीजर। हर एक रेसिपी का आपको प्रोसीजर लिखना होता है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो भी कुछ लिखोगे वो पॉइंट फॉर्म के अंदर लिखो, क्योंकि उसमें आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी होती है। डिफरेंट कलर और डिफरेंट पेन्स का यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखो पूरे प्रॉपर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रहे हैं। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी कलरफुल इमेजेस लगाओगे उतनी आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होती है और आपको मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंगली मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको अलग अलग रेसिपीज़ लिखनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट रेसिपी आपकी मैंगो चटनी की है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो आपकी स्क्रीन से। देन आपका मेथड, देन आपका नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन का जैम्स, कि आप जैम्स कैसे बना सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं। देन आपका एप्पल जैम की रेसिपी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्वैशेस, जो आपका अनदर फॉर्म है फूड प्रिजर्वेशन करने का। इसके अंदर हमने आपको स्क्वैशेस बनाने के पूरे इंग्रेडिएंट्स, देखो आपको टेबल दी हुई है, आपको पूरी प्रॉपर टेबल इसी तरीके से ही बनानी है, ठीक है। पूरी जो भी इसके अंदर आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, प्रॉपर मेजरमेंट्स जो हैं वो मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट स्क्वैशेस के बाद क्या आता है आपका केचप। अगेन इसके अंदर सारा मेथड गिवन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका हर एक प्रैक्टिकल के अंदर वो होता है एट द एंड आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको वो मिस नहीं करना है। इस प्रैक्टिकल में बेसिकली क्या करना था, हमें हर एक प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन करना था। किसके बेसिस पे, उसके कलर, उसके टेस्ट, उसके टेक्सचर, उसके प्रिजर्वेशन क्वालिटी और उसकी रेसिपी के आउटकम्स पे। तो इसकी आप पूरी प्रॉपर ऐसे टेबल बनाएंगे, हर एक रेसिपी जो आपने मेंशन करी है एंड देन आपकी ऑब्जर्वेशंस एंड की लर्निंग्स, राइट। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्वेश्चंस था, जो बच्चे मोस्टली मिस भी कर देते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिकल लिखते हैं और उसके बाद का वो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करते हैं पूरा। तो इसमें आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो विद इन अ मंथ स्पॉइल हो सकती हैं और हम क्या डू एंड डोंट्स कर सकते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो हमने पॉसिबल रीजंस दिए हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके जैम स्पॉइल होने के। इम्प्रॉपर शुगर रेशियो, इनकम्प्लीट कुकिंग, presence of excess moisture, improper sterilization of jars and storage in a humid environment. And most important students, आप क्वेश्चंस तो कर आओगे, आप प्रैक्टिकल फाइल तो दे आओगे, पर वाइवा में क्या करोगे। वाइवा के लिए आपको चाहिए वाइवा क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आंस्ड क्वेश्चन, जो आपको सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ उन्नति एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको यहाँ हर प्रैक्टिकल के साथ हम वाइवा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड, ताकि हम आपकी पूरी से पूरी हेल्प कर सके और आप अच्छा मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट्स, आपको लेट नहीं करना, आपकी प्रैक्टिकल्स की डेट शीट आ चुकी है। आपको टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से जल्दी हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करो और हमसे हैंड रिटन फाइल, PDF फाइल्स जो हैं आप जल्दी से लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।